आज मैं आप लोगों को नपुंसक योग के बारे में बताऊंगी। नपुंसक योग का मतलब होता है कि जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो, या ऐसे कह लीजिए कि उसके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, आप शुरू से लेकर के आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रयास करूंगी कि बहुत छोटा वीडियो रहे ये। और लास्ट में मैं आपको जो मेरा नोट है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टार्टिंग करूं मैं उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, आप सबके सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, जितने भी लोग शादी करने जाते हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, उनसे अधिक जो चिंता रहती है वो माता पिता को रहती है। जब वो अपने बच्चे का विवाह करते हैं, किसी भी लड़के या लड़की को देखते हैं, तो विवाह का जो पर्पज है, दो लोगों का एक साथ रहना है और संतान की उत्पत्ति हो। इसीलिए तो विवाह होता है ना, जिससे कि सृष्टि का जो क्रम है वो आगे चलता रहे। तो इसको ज्योतिष में कैसे देखते हैं, इसके लिए जो हमारी राशियां होती हैं उनका बड़ा महत्व होता है। जो हमारी सम राशियां होती हैं और विषम राशियां होती हैं। 12 राशियां होती हैं, तो सम का मतलब होता है जो राशियां दो से कट जाती हैं उनको सम कहते हैं, और विषम वो जो दो से नहीं कटती। तो सम राशियां कौन कौन सी होती हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ये हमारी सम राशियां होती हैं। विषम राशियां क्या होती है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। ये हमारी विषम राशियां हो जाती हैं। तो इसका देखिए, नपुंसक में भी जिसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है, कि जैसे संतान प्राप्त पैदा करने में जो व्यक्ति असक्षम है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो इसमें 3 कैटेगरीज होती है। एक तो होता है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही जो है वो नपुंसक है, मतलब कि पैदाइशी ही उसके अंदर ये दिक्कत है। और एक होता है कि धीरे धीरे कोई व्यक्ति नपुंसकता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, शुरू में वो ठीक है, अच्छा है, उसका विवाह हुआ, बच्चे पैदा हुए, और फिर समय के साथ धीरे 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 करके उसका जो इंटरेस्ट है वो सेक्सुअल डिजायर से हट जाता है, या उसका मन इन चीजों से खत्म हो जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और एक होता है कि आगे जाकर के कोई व्यक्ति बिल्कुल नपुंसक हो जाए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्रम से बताऊंगी, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और लास्ट में जब मैं पेपर शेयर करूंगी तब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत जरूरी होता है कि मैच मेकिंग में भी। देखिए, पहला जो इसका पॉइंट होता है कि विषम राशि में चंद्रमा हो और शनि उसको देखता हो। विषम राशि में शनि, आप समझ गए, जो राशियां दो से नहीं डिवाइड होती हैं वो विषम राशियां होती हैं। उनमें कहीं पर भी किसी भी भाव में चंद्रमा प्लेस्ड हो और उसको शनि देखे। शनि सीधी दृष्टि से भी देख सकता है, तीसरी से और 10वीं दृष्टि से भी देख सकता है। तो ये संकेत करता है, क्योंकि चंद्रमा मन होता है और शनि एक बूढ़ा ग्रह है। जब शनि का प्रभाव कई बार मन के ऊपर आ जाता है तो व्यक्ति में एक किस्म का वैराग्य, विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है, जो उसको संबंधों से अरुचि पैदा करता है। दूसरा पॉइंट होता है, शनि आपका विषम राशि में हो और बुध जो है वो समराशि हो, इनका आपस में संबंध बन जाए कैसे भी, ये संबंध हमेशा दृष्टियों के द्वारा ही बनेगा। शनि आपका विषम राशि में हो, कोई भी ऐसी राशि जो कि दो से नहीं डिवाइड होती है, उसमें शनि बैठा हो और सम राशि में कहीं बुध बैठा हो और शनि उसको देख ले, या कैसे भी उसका कनेक्शन बन जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि बुध मरकरी है, बच्चा है, शनि ओल्ड प्लेनेट है। तो ये दोनों भी जब एक दूसरे से संयुक्त होते हैं तो व्यक्ति के अंदर अनिच्छा, अरुचि का भाव उत्पन्न करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, विषम में मंगल बैठा हो, जो विषम राशि होती है जो कि दो से नहीं डिवाइड होती है, उसमें मंगल प्लेनेट बैठा हुआ हो और सम राशि में सूर्य बैठा हो और कहीं से दूसरे से ये कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है,
या तो वो आमने सामने बैठे हुए हों, या मंगल अपनी चौथी, सातवीं या आठवीं दृष्टि से सूर्य से कनेक्ट हो जाए, और विषम में मंगल होना चाहिए और सम में सूर्य, ये दूसरे से संबंध बना ले। चौथा जो पॉइंट होता है, विषम राशि में चंद्रमा हो और सम राशि में बुध और चंद्र को मंगल देखे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी राशि जो कि दो से नहीं डिवाइड होती है, उसमें चंद्रमा बैठ जाए और सम राशि में बुध हो और चंद्र और मंगल को देखे। एक पॉइंट ये भी होता है, यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट होता है लग्न और चंद्र, मतलब कि जो आपकी लगन कुंडली है और चंद्र कुंडली है, दोनों विषम में हो और उनको सम राशि में बैठा हुआ मंगल देख ले। मतलब कि लग्न विषम हो और चंद्रमा भी विषम राशि में बैठा हुआ हो, और कहीं पर मंगल हो जो कि सम राशि में बैठा हो और वो दृष्टि संबंध बना ले, ये भी नपुंसकता को इंगित करता है। छठा पॉइंट होता है चंद्र शुक्र लग्न विषम में हो। चंद्रमा की जो लगन है, मतलब कि कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा हुआ है और शुक्र जिस राशि में बैठा हो वो विषम हो जाए, ऐसी राशि जो कि दो से नहीं डिवाइड होती है, और विषम, और यही दोनों प्लेनेट चंद्रमा और शुक्र D9 चार्ट में नौमांशा कुंडली में भी विषम राशि में ही जाके बैठ जाए। ठीक है, मतलब कि चंद्रमा का और शुक्र का संबंध जब भी लग्न में या नौमांशा में विषम राशि से बनता है, ये भी नपुंसकता को इंगित करता है। इसके अलावा क्या होता है, एक पॉइंट और है सातवां, शुक्र और शनि आठवें भाव में इकट्ठे बैठ जाए। शुक्र और शनि, शुक्र क्या है, प्रेम है, भोग है, विलास है, शनि विरक्ति है। आठवां भाव एक तरीके से जो गुप्त संबंध होता है उसका वो स्थान होता है। ठीक है, तो जब भी शुक्र और शनि आठवें भाव में बैठते हैं तो कभी न कभी वो व्यक्ति के अंदर एक अनिच्छा विरक्ति का भाव उत्पन्न करते हैं। इसका संबंध भी नपुंसकता से होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आठवां पॉइंट, शुक्र से छठे भाव में और आठवें भाव में शनि हो। आपकी कुंडली में शुक्र जहां पर बैठा हुआ हो उससे सिक्स पोजीशन पर शनि बैठ जाए, या शुक्र से आठवें पोजीशन पर शनि बैठ जाए, तब भी ये असर देता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, देखिए, सूर्य बुध शुक्र और शनि को आप जरूर चेक करिए। सूर्य को, बुध को, शुक्र को, शनि को। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बुध प्लेनेट होता है वो बच्चा प्लेनेट है, शुक्र सेक्स को दिखाता है, शनि बूढ़ा प्लेनेट है। तो जब ये भी आपस में कहीं कनेक्ट होते हैं ना, तो कई बार ये व्यक्ति के अंदर अरुचि का, अनिच्छा का भाव पैदा कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा आपको अपना लॉजिक उपयोग करना पड़ेगा। नपुंसक का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति कभी संतान पैदा कर ही नहीं सकता है। हो सकता है कि उसको बच्चे हो जाए, कभी वो अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन में हो और उसको संतान की उत्पत्ति हो जाए, लेकिन धीरे धीरे करके जो उसका रुझान होता है वो फिजिकल रिलेशन से हटने लगता है। तो उनमें जो मैंने आपको राशियां बताई हैं और जो ग्रह बताए हैं, ये बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो व्यक्ति नपुंसक है वो प्रेम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, प्रेम करेगा। मान लो किसी दो ऐसे व्यक्ति का विवाह हो गया जिनकी कुंडली में इस तरह के योग हैं, तो हो सकता है उनको संतान की प्राप्ति हो जाए और उनके बीच बीच में आत्मिक लगाव रहे, प्रेम रहे पति पत्नी में या रिश्ते में, लेकिन वो बहुत ज्यादा शारीरिक जो संबंध होता है उस और उनकी रुचि नहीं रहती है। ये व्यक्ति के अंदर एक संबंधों से जो उच्चाटन होता है उसकी ओर इंगित करता ही करता है। तो मैं आप लोगों को ये अपने नोट्स से देती हूँ, दिखाती हूँ स्क्रीन के सामने, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, मैं कई एंगल से इसको रखूंगी तो आप लोगों को जहां से भी ये सही लगे। नपुंसक योग है, इसमें देखिए जन्म जात नपुंसक योग, धीरे धीरे जा करके आगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, वही सारी चीजें इसमें हैं। थोड़ा सा हल्का सा फेड हो रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे फोकस के साथ में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको फिर बड़ा करके जूम आउट जूम इन करके आप इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसको क्यों देखना चाहिए। बहुत जरूरी होता है जब भी आप
किसी लड़के और लड़की के चार्ट को विवाह के लिए देखते हैं तो वहां पर इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आगे चल करके मैं आपको एक वीडियो और दूंगी जिसमें बहुत ही अलग ढंग के जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं या डिजायर्स होती हैं वो कैसे बनता है उसको भी मैं बताऊंगी। ये ज्योतिष है, यहाँ पर बहुत बहुत ढेर सारे विषय होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति की लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों की शादी करनी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स उनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या लड़के लड़कियां भी हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ में रिश्ते में बंधने जा रहे हैं तो इन फैक्टर्स को चेक कर लेना चाहिए। लेकिन हर एक चीज के बावजूद मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी संबंध आपका हो, चाहे वो प्रेम का हो, विवाह का हो, संबंध अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी चीज होती है। अगर उसमें कुछ ऐसे इश्यूज आते भी हैं तो संबंध को निभाना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी चीजों के कारण या ऐसी चीजों के पीछे पहले तो प्रयास करें कि जीवन में भगवान करें किसी के भी साथ कुछ भी गलत मैच मेकिंग नहीं हो। लेकिन अगर हो जाती है तो इंसान केवल संबंधों के लिए ही थोड़ी ना जीता है, जीवन में बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। उधर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उधर अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। अपने जीवन को बहुत बड़े बड़े जो गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, उसको दे करके भी तो जीवन को निकाला जा सकता है ना। स्त्री पुरुष का मतलब केवल दैहिक संबंध ही नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये ज्योतिष का योग है तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और ये वीडियो चूंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो मुझे पता है इसको ज्यादा लोग नहीं देखेंगे क्योंकि मेरे वीडियोज मोस्टली ट्रांजिट वाले ही लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं विषय से जुड़े हुए भी जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए बनाऊं। और मैंने बनाने का प्रयास भी किया है, लेकिन उन वीडियोस को पता नहीं क्यों लोग नहीं देखते हैं, जबकि उसे देखना चाहिए। अभी मैंने एक धन के बारे में बताया था कि क्या होता है धन योग, उसको मैं डाल दूंगी लिंक में या आप देखिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के मिलेगा। जो अलग वीडियो होते हैं उन्हें भी देखना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि जो आज का ये नपुंसक योग है इसको आप समझ पाए होंगे। और आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं आप लोगों का भी स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।